हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड। जितने भी लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं दे ऑल नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम रिस्ट टेंडिनाइटिस। मेरे रिस्ट में इंजरी हो गई थी वर्कआउट करते वक्त। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी हैं, ये रिहैब एक्सरसाइजेज हैं। इन्हें करके आपकी जो रिस्ट की इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। और स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेज जो जॉइंट्स की होती है वो हम लोग नहीं करते हैं जिम में। सिर्फ हम मसल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, कोर ट्रेनिंग करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन किसी जॉइंट की ट्रेनिंग नहीं करते, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लेना है, इसके अलावा भी आपको इक्विपमेंट ले सकते हो और अपनी रिस्ट को ट्रेन कर सकते हो। रिस्ट को अच्छे से ट्रेन करोगे तो इंजरी होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में अराउंड 15 साल हो चुके हैं, तो ये सब चलता रहता है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो बाकी चीज़ों के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे, विच इज़ द ग्रूमिंग वर्ल्ड। और जिन लोगों को नहीं पता है अबाउट माई फिटनेस जर्नी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने हर जॉइंट को ट्रेन कीजिए जिससे फ्यूचर में आपके प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो आपका नी जॉइंट है, आपका एल्बो जॉइंट है। और जब भी कोई इंजरी होती है तो बिल्कुल एकदम से स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लिया करो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आप जो रियल प्रॉब्लम होती है उसको नहीं देख पाते। तो रिस्ट इंजरी के बाद में ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद में मैं ये लेज़र ले रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ों में फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, मस्ट हो जाती है, क्योंकि जो सूजन होती है वो कभी कभी नहीं जाती है। तो उसके लिए उस केस में आपको फिजियोथेरेपी करानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सूजन निकालने के लिए लगभग अराउंड आपके पास 2-3 घंटे का टाइम होता है। और उस टाइम में कभी कभी हम आइस पैक नहीं लेते और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो वो एक जगह स्टोर हो जाती है। और उसके बाद आपको एक अच्छी फिजियोथेरेपी पे फिजियोथेरेपिस्ट पे आपको दिखाना चाहिए अपनी, और फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। अब मैं टेंसिस लगा रखे हैं मैंने। उसके बाद फिर हम बॉल से एक्सरसाइज करते हैं। बॉल एक्सरसाइज जब हम करते हैं इस तरीके से रिस्ट की एक्सरसाइज, तो जो जॉइंट है हमारा वो पूरा यूज़ होता है, हमारी फिंगर्स पूरी यूज़ होती हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है रिस्ट की, प्लस आपका जो पेन है वो भी कम होने लग जाता है जब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई इंजरी होती है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो ट्राई करें कि आप आइस पैक यूज़ करें। और अगर आप आइस पैक यूज़ करने में लेट हो गए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की विंडो होती है जिसमें आपको ये आइस पैक यूज़ करना होता है, और कभी कभी आइस पैक भी काम नहीं करता, तो उस केस में आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, दिखाना है। अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा कि मैं अपनी फिजियोथेरेपी कहाँ कराने जाता हूँ, और उस पे भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ वो थंब की एक्सरसाइज है। थंब इसमें इन्वॉल्व होता है रिस्ट टेंडनाइटिस में, तो उसकी वो भी ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रेन होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी बॉडी ओवरऑल मेंटेन रह पाएगी। अगर आपकी किसी भी जॉइंट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना आप शुरू कर दो। उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, जिससे बार बार आपके प्रॉब्लम ना आए और आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो अच्छे से चलती रहे। देखिए, मैं सारी चीज़ें शेयर आपसे इसलिए करता हूँ जिससे कि आप लोग कुछ सीख सकें, और मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ मेरा मकसद ये होता है कि उससे आपको कुछ वैल्यू मिले। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।